हा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. नवाबभाई माझ्यासाठी एक नेहमी सत्याच्या बाजूनी राहिलेला एक द्रष्टा नेता राहिलेला आहे. माझ्यासाठी ते मोठे भाऊ आहेत आणि ज्या पद्धतीने त्यांच्यावर केंद्र सरकारने जो अन्याय केलेला आहे तो अतिशय म्हणजे ज्या पद्धतीने म्हणजे राजकीय सुडाचं राजकारणाचं एक अतिशय वाईट आणि दुर्दैवी उदाहरण आहे. पण मला असं वाटतं ते घरी आलेत याचा आनंद आहे, आम्हालाही आनंद आहे. ज्या दुःखातून जे काही त्या कुटुंबांनी सहन केलंय ते खरंच म्हणजे हॅट्स ऑफ टू देम. ज्या पद्धतीने अनिल देशमुखांच्या पोरी लढल्या, नवाबभाईंच्या पोरी लढल्या. मी नवाबभाईंना आणि अनिल देशमुख साहेबांना नेहमी सांगते की ज्या पद्धतीने तुमच्या लेखी लढलेल्या आहेत याचा सार्थ अभिमान मला आहे. मला नाही माहिती, मला पवारसाहेब रोज काय करतात त्याचं मी काय. मुख्यमंत्र्यांनी स्टेटमेंट केलेलं आहे की अनेक वर्षांपासून मला चेकमेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होता, मात्र त्यात त्यांना अपयश आले. मला कुठल्या कॉन्टेक्स्टमध्ये घेतले मला नाही माहिती बाबा. मी एक ऐकलेलं नाही स्टेटमेंट, त्याच्यामुळे कुठल्या कॉन्टेक्स्टमध्ये माननीय मुख्यमंत्री म्हणले हे मला माहिती नाही. मॅम हिंदी में बोलिए. आज आर पाटिल इस कार्यक्रम में आप पाटिल जी को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं. आर पाटिल जी सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के नेता नहीं थे, महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे और आज भी मेरे लिए उनके मन में प्यार, मैं आज भी उनको बहुत मिस करती हूँ क्योंकि एक सत्य के साथ रहने वाला, लड़ने वाला महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता. आज नेता अगर किसी को उनका पूरा होमवर्क करके आगे नेता बनना हो तो एक आदर्श नेता देखती है. सिर्फ बहुत नेता है वो आके चले जाते, लेकिन एक नेता ऐसा होता है जो हमेशा दिल में रहता है. वो दिल में आज भी धड़कने वाला नेता कौन है तो वो आर पाटिल जी है. हम सब उनको बहुत मिस करते हैं. ऊपर से दूसरी बात है उनके जाने के बाद हमारी भाभी जो कभी भी पहले बाहर पॉलिटिक्स में नहीं थी, उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी. सुमन भाभी ने बहुत अच्छा काम किया और आज आप देखेंगे कि जिस तरह है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है. रोहित पवार और रोहित पाटिल आज दोनों बीड़ गए हैं और ये नई युवा पीढ़ी महाराष्ट्र की सेवा में लगी हुई है और उसमें रोहित पाटिल आज उनके फादर के जो सपने महाराष्ट्र के लिए थे वो लेके आगे जा रहे हैं. ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. मैम आपने एक इंसिडेंट सुना होगा जिसमें कुछ लोगों ने एक कपल की बहुत जमकर पिटाई की बैंड्रा टर्मिनस पे. उसमें एक लड़का जो है वो मुस्लिम है, लड़की हिंदू है. उस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई उन लोगों पर नहीं हुई जिसने उन लोगों की पिटाई की. पुलिस ने किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया था, लेकिन ये लोग पकड़कर पुलिस के पास देना, तो पुलिस मैकेनिज्म क्या कर रही है, तमाम सवाल उठे. होम मिनिस्ट्री हैज कम्प्लीटली फेल्ड दिस स्टेट. मैंने पहली बार नहीं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि होम मिनिस्ट्री जवाब दे, क्योंकि जिस तरह से क्राइम महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, आप नासिक देखिए, आप पूना देखिए, कहाँ कहाँ क्राइम महाराष्ट्र में हो रहा है. और मैं देश में भी मैंने अमित शाह जी को बहुत बार मैंने ट्वीट भी किया है कि अमित शाह जी मणिपुर में जैसे प्रॉब्लम्स है, हरियाणा में जैसे प्रॉब्लम्स है, वैसे महाराष्ट्र में भी होम मिनिस्ट्री की नजरिए उन्होंने देखना चाहिए. क्योंकि महाराष्ट्र में जो आज देख रहे हैं आप वो बहुत असुरक्षित ऐसा माहौल है और मुझे अमित शाह जी से विनती है कि उन्होंने महाराष्ट्र का भी मणिपुर और हरियाणा के साथ रिव्यू लेना चाहिए. महाराष्ट्र के कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए जहां पर लोगों ने पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए स्टेटस डाला या ये ऐसी बातें आई. मुंबई के कुलाबा में भी एक इंसिडेंट सामने आया जिसमें 19 साल के लड़के जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टेटस लगा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं. पुलिस ने खैर कार्रवाई की है, लेकिन ये तमाम इंसिडेंट्स को आप कैसे देखते हैं? एक तो मुझे पता भी नहीं, मैं आपसे ही सुन रही हूँ. पता नहीं ऐसी चीजें आपको मालूम कैसे होती हो, क्योंकि मैंने आज जो पेपर पढ़ा उसमें तो मैंने पेपर ना टीवी पे देखा है. तो आई कांट टॉक अबाउट समथिंग अनलेस आई फैक्चुअल. अगर आप मुझे वो दिखा दे तो मैं जरूर इस पर टिप्पणी करूंगी. ताई एक सवाल आपसे ये है, बीते दिनों सीक्रेट मीटिंग के बारे में बार बार बातें कही जा रही हैं. पवार साहब ने खुद भी क्लैरिफाई किया है, आपने भी क्लैरिफाई किया है.
सवाल अब इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान साहब के स्टेटमेंट से हुआ है। उन्होंने कहा है कि आपको जो है केंद्र में पद ऑफर किया गया है, शरद पवार साहब को भी केंद्र में जो है एग्रीकल्चरल पोस्ट और तमाम ऐसे कैबिनेट पोस्ट जो है वो ऑफर किए गए हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा है, क्या आपको किसी भी प्रकार का ऑफर भारतीय जनता पार्टी से आया है? क्या इन तमाम मीटिंगों में आपको कोच करने की तथा पवार साहब को कोच करने का प्रयास किया गया है? आपने मुझे सीधा सवाल किया है, मैं आपको सीधा जवाब ही दूंगी। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार के बयानात क्यों दे रहे हैं? आपके अलायंस पार्टनर है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्या जानबूझ के ऐसी बातें की जा रही है? उनका ये भी कहना है कि आप लोग चुनाव भी जो है वो हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ जाए और कांग्रेस और उद्धव गुट जो है साथ में चुनाव लड़े। क्यों ऐसे बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? वो मुझे नहीं खुश पता, नहीं है लोग। आपको उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि न पवार साहब ने मैंने कुछ स्टेटमेंट किया है। जो कर रहे हैं उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता है। विजय वडेट्टीवार अजित पवार की दादा की मुलाकात लगातार इसलिए हो रही है क्योंकि वो शरद पवार दादा सबको मनाना चाहते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से लगातार, क्योंकि कांग्रेस के साथ हैं, मुख्यमंत्री बनने की होड़ है ऐसा? अभी कांग्रेस ने जो सवाल किए है उसका जवाब कोई नहीं है इस बारे में। न मुझे किसी ने ऑफर दिया है, न किसी ने मुझसे बात की है, तो आई कांट कमेंट ऑन समथिंग व्हिच इज हाइपोथेटिकल एंड आई डोंट। Don't you think that there is a lack of communication within the Mahavikas Aghadi? Because the Congress party people are time and again making statement on Nationalist Congress Party. Why there is a need to comment on the alliance partner? I really can't comment on that because I'm constantly in touch with Sonia ji, Rahul ji, Gaurav Gogoi, Khadge ji. So I'm personally in touch with all their senior leaders in Delhi. So I really don't know what the leaders in Maharashtra have to say, but I'm constantly in touch with each.